हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस पढ़ने वाले हैं। और 10th क्लास की साइंस में अध्याय चल रहा है हमारा 11वां, यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा का ये चैप्टर नंबर यानी कि लेक्चर नंबर जो है वो कहना है 5वां है। बाकी 4 लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ओम का नियम क्या होता है, और ओम के नियम का जो हमने वीआई ग्राफ बनाया था वो भी हमने वहाँ पर पढ़ लिया था। ठीक है ना, वीआई ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। चारों लेक्चर आप जाकर के देख लीजिए। इस चैप्टर से संबंधित चारों लेक्चर अपलोड हैं, यानी कि मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे जाकर के। ठीक है नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ सारे वीडियो देख सकते हैं। जितना भी मैंने पढ़ा है 10th क्लास में साइंस में वो सारा का सारा आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। और भी पिछले वाले चैप्टर हैं, यानी कि हमारे जो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है वो भी वहाँ पर वीडियो प्रोवाइड है, यानी कि अपलोड हैं, आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है, सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओम के नियम का सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखें तभी आपको क्या होगा, टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा, अन्यथा आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इससे पिछले वाला वीडियो तो देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर वो आपको नहीं आएगा तो ओम का नियम नहीं समझ सकते, यानी जैसे सत्यापन नहीं समझ सकते। ठीक है ना, क्योंकि ओम के नियम से संबंधित ही तो है ये। तो ओम का नियम सत्यापन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए आकर के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो, क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं ओम के नियम का सत्यापन की बात करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने ओम का नियम पढ़ लिया था। ओम का नियम क्या पढ़ा था, तो ये समझिए आप, ये चालक है आपका, ये क्या है भाई, एक चालक। ओम का नियम कहता क्या है, मैं आपको वो समझा देता हूँ थोड़े से शब्दों में, कि जैसे एक चालक है आपका, उस चालक को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया इस प्रकार से। जी मैंने एक बैटरी से उसको जोड़ दिया। ठीक है, जब इस चालक को मैंने एक बैटरी से जोड़ा इस प्रकार से, तो यहाँ मैंने वोल्टेज लगाया तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगा। ठीक है नहीं, अब देखिए ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है यदि हम इस चालक की विभव को ना बदलें तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो विभव के समानुपाती होती है। जैसे जैसे हम विभव को बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा बढ़ जाएगी। ये कहता है ओम का नियम। तो ओम का नियम कहता है कि बी प्रोपोर्शनल आई होता है, हमें संबंध जो आएगा बी प्रोपोर्शनल आई आएगा। आई का मान बढ़ाओगे बी बढ़ जाएगा, बी का मान बढ़ाओगे आई बढ़ जाएगा। मतलब ये है कि एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। वी का मान बढ़ाने पर वैसे वैसे धारा का मान ही बढ़ेगा। तो यहाँ प्लस लगता है, यहाँ वोल्टेज, यहाँ माइनस लगता है इस कार्ड से। ठीक है ना, तो ये ओम का नियम था। यहीं से एक संबंध कहता है वी बराबर आई आर। जैसे अगर आर निकालोगे तो क्या निकाला, वी अपॉन आई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कई सारे परीक्षणों से इसको देखेंगे, और अगर ये चीज़ सिद्ध होती है तो हम कहेंगे कि ओम का नियम का सत्यापन हो गया है। ठीक है नहीं, तो चलिए यहाँ तक तो आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। अब हम देखते हैं ओम का नियम सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए इस बार यहाँ पर ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, उनको देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। सबसे पहला उपकरण जो होता है वो होता है आपका मैग्नीन का तार। मैग्नीन का तार होता है आपका, मैग्नीन का तार। और दूसरा जो होता है आपका बैटरी होती है, क्या होती है, बैटरी। और तीसरा जो होता है आमीटर, क्या होता है, आमीटर यानी धारा को मापने वाला। चौथा होता है इसमें वोल्ट मीटर, जो मतलब क्या करता है, विभव को मापता है। ये चीज़ होना चाहिए, वोल्ट मीटर होता है। आमीटर हो गया, बैटरी हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। और एक होता है इसमें धारा नियंत्रक, क्या होता है, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है, धारा नियंत्रक। ये 4 उपकरण जो होते हैं ओम का नियम का सत्यापन करते हैं। ठीक है नहीं, तो ओम को सत्यापित करने वाले, ओम के नियम सत्यापन करने वाले ये उपकरण हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 4 इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। एक मैग्नीन का तार जो प्रयोग में लिए जाते हैं, मतलब जो भी पदार्थ वगैरह जो होते हैं कारक वगैरह, वो कौन कौन से, एक तो मैग्नीन का तार होता है, बैटरी होती है, आमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, धारा। तो ये उपकरण जो लिए जाते हैं, तो यहाँ पर ये आवश्यक उपकरण हैं, यानी कि जो चीज़ लिए जाते हैं। चलिए अब इसकी प्रायोगिक व्यवस्था क्या होती है। प्रायोगिक व्यवस्था, प्रायोगिक व्यवस्था की बात करेंगे। तो प्रायोगिक व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो किस प्रकार से होता है समझिए। इसमें आपको क्या करना होगा कि एक जो मैग्नीन का तार लिया है, इसको ही हम कहते हैं प्रतिरोध तार। क्या कहते हैं, प्रतिरोध तार बोला जाता है। ठीक है नहीं, इसको प्रतिरोध तार बोला जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, एक मैग्नीन का तार लेकर के हम इसको क्या बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर आपका ये हमने क्या ले लिया, एक प्रतिरोध का तार ले लिया, इसका कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, इस प्रकार से हमने ले लिया। ठीक है, क्लियर, सुंदर सा बनाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये आपका इसका क्या है, मैग्नीन का तार है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने किससे जोड़ दिया, यानी कि एक बैटरी से जोड़ देंगे इस प्रकार से। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बैटरी से जोड़ा है, ऐसे करके इसको एक बैटरी से हम इसको जोड़ देते हैं। क्लियर, और यहाँ पर एक कुंजी लेते हैं, कुंजी जो होती है इस प्रकार से। और हम ये क्या करते हैं, एक धारा नियंत्रक का भी हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पर एक धारा नियंत्रक का भी यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुंजी ले ली हमने यहाँ पर ये, तो यहाँ पर एक धारा नियंत्रक का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर।
ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे एक धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से करेंगे। धारा नियंत्रक होता है, ये आपका तार होता है, प्रतिरोध तार कहते हैं इसको, प्रतिरोध तार। और यहाँ पर आपकी बैटरी लगी होती है, बैटरी, और ये आपकी कुंजी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो इसी के बीच में लगा होता है आपका आमीटर। क्या लगा होता है? आमीटर लगा होता है, यानी कि ये प्लस पे लगा होता है, ये माइनस पे, इस प्रकार से। तो यहाँ एक आमीटर लगा होता है और इसी के सिरों पर यहाँ पर लगा होता है एक वोल्ट मीटर, क्योंकि इसकी वोल्टता को मापा जाएगा भाई, कितना है इसकी सिरों पर वोल्टेज, वो मापा जाएगा, तो प्लस माइनस इस प्रकार से। तो यहाँ सिरों पर इस पर लगा होता है। तो ये आपका क्या होती है, थोड़ी सी प्रायोगिक व्यवस्था होती है, जो हमें चाहिए उसके लिए आपकी प्रायोगिक व्यवस्था यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, समझिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक तार लिया मैग्नीफाइंग का तार, ये वाला, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया है, और यहाँ पर एक श्रेणी क्रम में क्या लगाया है, आमीटर। ये आमीटर है, आमीटर, और ये वाला है आपका वोल्ट मीटर। क्या है आपका ये, वोल्ट मीटर, ठीक है। इस प्रकार से वोल्ट मीटर को जोड़ा जाएगा। ये बैटरी है, ये कुंजी है, और ये क्या है, धारा नियंत्रक, इसे कहते हैं धारा नियंत्रक। धारा को नियंत्रित करने वाला है, धारा को कम ज़्यादा करने वाला होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी, नहीं होगी, इसमें ऐसे जाएगी धारा, इस प्रकार से होते हुए ऐसे, इसको यहाँ पर टच में होता है, ये इस प्रकार से धारा का प्रवाह होता है। तो ये कुछ इसकी प्रायोगिक व्यवस्था होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है नहीं। तो अब चलिए इसमें होता क्या है, अब देखिए ऐसा होता है कि जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पर रीडिंग लेते हैं। क्या लेते हैं हम यहाँ पर, रीडिंग लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया कि यहाँ से बैटरी से 10 वोल्टेज दिया, कितना दिया, 10 वोल्टेज, और 10 वोल्टेज जब आपको दोगे यहाँ से तो आपने नापा धारा यहाँ पर, तो धारा कितनी निकल के आई, वोल्टेज आपने दिया V, यानी कि V आपने दिया इतना 10 वोल्टेज, तो यहाँ पर धारा जो आई आपकी निकल कितनी आई, वो आई आपकी निकल के मान लीजिए आपकी 2 एम्पियर, कितनी आई, 2 एम्पियर। क्लियर? हमने एम्पियर धारा किससे नापी, आमीटर से नापी। वोल्ट था यहाँ पर सिरों पर कितनी नापी हमने, 10 वोल्ट मापा हमने इस पर, ठीक है। अब देखिए, अब आपने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया, वोल्टेज को बढ़ाया, यानी कि पहले V1 था, आपने V2 कर दिया, कितना हो गया V2, मान लीजिए 20 वोल्टेज कर दिया। तो यहाँ पे आपने धारा को देखा, तो धारा कितनी हो गई आपकी, 4 वोल्टेज हो गई, 4 एम्पियर हो गई, कितनी हो गई, 4 एम्पियर हो गई। ऐसे आपने तीसरा परीक्षण किया आपने, मान लीजिए, और आपने वोल्टेज को कर दिया आपने कितना, 30 वोल्टेज किया, 30 वोल्टेज किया, तो आपकी यहाँ पर धारा कितनी हो गई, देखिए धारा कितनी हो गई, 6 एम्पियर हो गई, कितनी हो गई, 6 एम्पियर हो गई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे जैसे हम धारा को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे एम्पियर धारा, मतलब वो वोल्टेजता को बढ़ा रहे हैं हम, तो धारा बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पर अगर आप BI ग्राफ यहाँ पर देखिए, तो अगर आप यहाँ पर देखो, तो पहले वाले के देखिए, R कितना निकल के आएगा, R1 बराबर V1/I, I1। ऐसे हम निकालेंगे R2 के लिए V2/I2, ऐसे निकालेंगे R3 के लिए V3/I3। मतलब हम यहाँ पर सत्यापन कर रहे हैं, क्या यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू आती है या नहीं आती है, इसमें संबंध समानुपाती का होता है या नहीं होता है, VI और BI में समानुपाती का संबंध होता है या नहीं। संबंध होता होगा तो R1 R2 के मान सेम आएंगे। तो देखिए वोल्टेज पहले कितना था, 10, धारा 2, फिर कितना हो गया, 20 वोल्टेज, धारा 4, फिर आपका कितना हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 30 वोल्टेज, धारा कितनी होगी, 6। अब जब आपने किया तो ये 5 आया, ये भी 5 आया, ये भी कितना आया, 5 आया। तो यानी कि 5 ओम ये निकल के आया, 5 ओम ये निकल के आया, 5 ओम ये निकल आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम परीक्षण करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है कि कांस्टेंट वैल्यू निकल के आनी चाहिए, तभी क्या होता है, ओम के नियम सत्यापन होता है। और यही परीक्षण जो है वो कैसे पे होना चाहिए, एक निश्चित ताप पर होना चाहिए, और जो चालक है उसी पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग ताप पर इसका करो। तो यहाँ पर ये चीज़ सेम आ जाए, प्रतिरोध सेम आ जाए, समझ जाना कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ओम का नियम सत्यापन हो रहा है, ओम का नियम लग रहा है। ओम का नियम यानी कि V/I, हम कह सकते हैं V/I होना चाहिए, यानी कि V बराबर IR होना चाहिए। क्या होना चाहिए, V बराबर IR होना चाहिए। क्लियर? तो ओम के नियम सत्यापन के लिए हमने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेके किया है। अब आपको देखो ऐसे करना नहीं है, वहाँ पर आपको करना क्या है, आपको देखिए करना किस प्रकार से, ये डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर जो हिंदी लिखेंगे वो हिंदी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप नीचे जो लिखना है, डायग्राम बनाना है, वो कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आपको बोर्ड में कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या कर लिया है कि थ्योरी को लिख लिया है। थ्योरी में क्या लिखा है हमने कि लिखा है कि ओम के नियम सत्यापन में क्या करना पड़ता है, आपको मैंने पहले बता दिया था कि ओम का नियम जो होता है वो धातु चालक के लिए सत्य है। जो धातु चालक होते हैं उनके लिए क्या रहता है, सत्य रहता है केवल। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है नहीं, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, चांदी और सोना हो गया, इनके लिए रहता है केवल, ठीक है नहीं।
ओम का नियम धातु चालक के लिए सत्य है। यदि लगाए गए विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा आनी चाहिए, ठीक है नहीं। यदि ओम का नियम सत्य होना है तो क्या आनी चाहिए, एक सीधी रेखा आनी चाहिए, तभी क्या होगा, इसका मतलब कह सकते हैं V तथा I के मध्य क्या आनी चाहिए, एक सीधी रेखा। यानी कह सकते हैं कि R का मान नियत रहना चाहिए, यानी कि R आने फिक्स आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि R बराबर होता है V/I, तभी क्या आता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब R का मान नियत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, ठीक है नहीं। चाहे आप V को बढ़ाओ, आई भी बढ़ना चाहिए साथ साथ, ठीक है नहीं। यानी V को बढ़ाओ चाहे I को बढ़ाओ, R को मान नियत रहना चाहिए। अब देखिए प्रायोगिक व्यवस्था क्या होती है, जो इस चित्र में लिखा है वही लेना पड़ेगा। जैसे मैंने एक मैग्नीन का तार लिया है, ये मैग्नीन का तार है, इसे प्रतिरोध तार कहते हैं। इस मैग्नीन तार को आमीटर तथा कुंजी तथा धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, किससे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। और धारा जो प्रतिरोध तार है उसके सिरों पर एक वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम कुंजी लगाते हैं तो क्या होता है, परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, धारा बहने लगती है। जब धारा बहती है तो क्या होता है कि हम आमीटर और वोल्टमीटर से हम क्या करते हैं, धारा का और विभव का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं और बार बार ये परीक्षण करते हैं। हम बार बार क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, और बार बार परीक्षण करने से और यदि हमें प्राप्त होता है कि R का मान नियत आता है तो कहेंगे कि ओम का नियम सत्य है। क्लियर। यहाँ पर धारा नियंत्रण इसलिए लगाया जाता है क्योंकि धारा को बदल सकें इससे, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि एक यहाँ पर हमने क्या लिया है कि मैग्नीन का एक तार लेते हैं, एक मैग्नीन का एक तार लेते हैं जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। इस तार को आमीटर धारा नियंत्रक कुंजी के साथ बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोध तार की सिरों का विभवांतर मापने के लिए एक वोल्टमीटर जोड़ा जाता है जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब कुंजी लगाई जाती है तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इस व्यवस्था में धारा को धारा नियंत्रक से बदलकर आमीटर वोल्टमीटर से पाठ लिया जाता है, अतः इस पाठ में प्रतिरोध का मान नियत आता है। तो कहते हैं कि ओम का नियम सत्य है। वही थ्योरी यहाँ पे लिखी जो मैंने आपको यहाँ बताया है। जैसे जैसे हम धारा नियंत्रक से धारा बदलेंगे तो क्या होगा, धारा हम इससे पढ़ेंगे आमीटर से, और इसके सिरों पर कितना विभवांतर लग रहा है वो हम पढ़ेंगे भी वोल्टमीटर से। तो हम इन्हीं का मान हमको चाहिए, ठीक है नहीं। धारा बदलते रहेंगे, हम यहाँ पर V और I का मान प्राप्त कर लेंगे, अलग अलग मान प्राप्त करेंगे, फिर उनका हम देखेंगे, क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। तो अगर प्रतिरोध का मान नियत आता है, फिक्स आता है, तो कहेंगे कि ओम का नियम सत्य है। यही ओम का नियम सत्यापन होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या करते हैं मैंने पहले बताया। प्रायोगिक व्यवस्था में एक बात ध्यान रखना है कि ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही होता है, ठीक है। उन्हीं में क्या होता है, गुण देखा जाता है कि V बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, क्लियर, धातु चालक के अंदर, ठीक है। प्रायोगिक व्यवस्था एक बार और देख लीजिए। एक मैग्नीन का एक तार लेते हैं, जो तार आपको दिखाई प्रतिरोध तार कहते हैं इसको, ठीक है नहीं, जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। इस तार को आमीटर आपको ये हो गया, आमीटर तथा धारा नियंत्रक ये हो गया, धारा नियंत्रक तथा कुंजी जी होगी आपकी, कुंजी के साथ बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था। अब जो श्रेणी में, यहाँ से अगर आप देखोगे सबका सब श्रेणी में एक रास्ता होता है तो श्रेणी कहते हैं, ठीक है नहीं। ये भी देखिए यहाँ से देखिए यहाँ तक एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो अब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोध तार के सिरों का विभवांतर मापने के लिए, जो प्रतिरोध तार है इसके सिरों का विभवांतर मापेंगे तो यहाँ पे समांतर क्रम में आपको वोल्टमीटर जोड़ना पड़ेगा। तो ये वोल्टमीटर जोड़ा जाता है जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब कुंजी लगाई जाती है, जब इस कुंजी को ऑन करते हैं तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है नहीं। ऑन करते हैं धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो कुंजी को ऑन किया जाता है, यानी कि कुंजी लगाई जाती है तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इस व्यवस्था में धारा को धारा नियंत्रक से बदला जाता है। इस व्यवस्था में क्या करते हैं, धारा नियंत्रक से हम धारा को बदलते खिसकाते रहते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर से वोल्ट और इससे आमीटर से एम्पियर यानी कि धारा को पाठ में लिया जाता है, यानी पाठ्यांक किया जाता है, उसका अंकित मूल्य लिया जाता है, ठीक है नहीं। कितनी धारा है, कितना वोल्टमीटर है, ठीक है, विभवांतर है, ठीक है नहीं। धारा को धारा नियंत्रक से बदलकर आमीटर वोल्टमीटर से पाठ लिया जाता है, अतः इस पाठ में प्रतिरोध का मान नियत आता है। तो कहते हैं कि ओम का नियम सत्य है, क्लियर। यानी कि यहाँ पर हम कितने भी रीडिंग लें, अगर प्रतिरोध सेम आता है, अगर हमने पहला प्रतिरोध लिया है, ठीक है नहीं, पहला प्रतिरोध लिया और V1/I1, दूसरा प्रतिरोध लिया V2 और I2 धारा मिली वहाँ पे हमें। अब हमने तीसरा लिया तो क्या मिला, V3I3। परंतु यहाँ पर जो आएगा वो सब क्या आएगा, फिक्स आएगा, नियत आएगा, एक तरह से नियत। ध्यान रखना सबका सब नियत होगा, यानी प्रतिरोध का मान फिक्स रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, क्लियर। वही बात हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो यही होता है ओम के नियम का सत्यापन। इतना ही आपको लिखना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना होता है। ये लिखना होता है, ये लिखना होता है, आपको चित्र बनाना होता है। आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर पक्का हो जाता है, 5 अंक में पूछा जाता है, इसलिए स्टूडेंट इसको तैयार कर लेना, ठीक है। और अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाइए, कोने में वीडियो के सेटिंग वाला ऑप्शन, वहाँ पर जा करके वहाँ पर आपको क्वालिटी वाले पे क्लिक करना है। क्वालिटी वाले के बाद नीचे आपको एडवांस सेटिंग पाना है। एडवांस सेटिंग के बाद आपको वहाँ से अपना कर सकते हैं, ठीक है नहीं। 360 में है तो आप 720 में कर लीजिए, आपको क्लियर तरीका से दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको थ्योरी को लिख लीजिए, और वैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। स्क्रीन पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है,
क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ओम के नियम का आपको सत्यापन समझ में आ गया होगा कि सत्यापन किस प्रकार से किया। सत्यापन का मतलब यही है कि रीडिंग लेकर के उसको सिद्ध करना, तो वही होता है सत्यापन करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको यह टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।